नजर हटी दुर्घटना घटी। हम दोनों को जाना पड़ेगा उधर। भाग के सब कुछ कर लूंगी। Tiger is back. हर कलाकार अपने करियर में काफी सारे स्ट्रगल्स को देखता है, काफी सारे स्ट्रगल्स को फेस करता है, लेकिन कुछ कलाकार ऐसे भी होते हैं जो इन स्ट्रगल्स को सक्सेसफुली फेस कर लेते हैं और फैंस के दिलों में जगह बना लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं सिम्बा नागपाल की, जिनको आपने काफी पॉपुलर सीरियल्स में देखा तो है, लेकिन अभी फिलहाल आप उनको देख रहे हैं बिग बॉस के इस चुनौतियों भरे घर में। आज हमारे नो ओपीपी कंटेस्टेंट में मेरी यानी विशाखा पंडित के साथ आप जानेंगे सिम्बा नागपाल के करियर, कंट्रोवर्सीज, लव लाइफ एंड अ लॉट मोर अबाउट द लैड हिमसेल्फ। तो आइए चले करते हैं आज के एपिसोड की शुरुआत। हम जानते हैं सिम्बा नागपाल की लाइफ के या ये कहें शोबिज़ के इस सफर के बारे में। सिम्बा के अगर जन्म की बात की जाए तो हमारे ये कलाकार का जन्म हुआ है 25 सितंबर को और ये मेरे 25 साल के हैं, और साथ ही साथ उनका जन्म हुआ है दिल्ली में। बात की जाए सिम्बा की स्कूलिंग तो उन्होंने अपनी सीनियर सेकेंडरी यानी कि 12वीं तक सुशांत स्कूल ऑफ आर्ट एंड आर्किटेक्चर से आर्किटेक्चर पढ़ा है, लेकिन इसके बाद उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन करने के लिए अंसल यूनिवर्सिटी में खुद को एनरोल किया था। यहाँ पे इवन दो सिम्बा ने अपनी लाइफ में काफी सारे अप्स एंड डाउन्स देखे होंगे, लेकिन एक ऐसी चीज थी जिसको लेकर सिम्बा कुछ ज्यादा ही डेडिकेटेड थे और वो थी उनके पैशन फॉर फिटनेस को लेकर। जी हाँ दोस्तों, पीपल हु एक्चुअली नो सिम्बा नागपाल ये बात जानते हैं कि सिम्बा को फिट रहना, उनका ये फिटनेस रूटीन मेंटेन करना, उसी को फॉलो करना कितना पसंद है। So the lad was not blessed with the six-pack abs, but he maintained it. He created them and also made a mark by actually setting a goal out there. And अब फिलहाल वो नजर आ रहे हैं घर के अंदर भी फैंस का दिल जीतते हुए अपने इसी क्वालिटी एंड ट्रेड्स के साथ। बात करें सिम्बा के परिवार की, तो उनके परिवार के बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन वहाँ बाहर आउट नहीं है। और बात करें अगर सिम्बा के करियर की तो आपको बता देते हैं कि सिम्बा ने जस्ट लाइक एनी अदर एक्टर आउट देयर अपने लाइफ में, अपने करियर में काफी सारे अप्स एंड डाउन्स देखे हैं, लेकिन ये कहना जरूर है कि सिम्बा की डेस्टिनी ने उनको काफी फेवर किया है, क्योंकि जहाँ एक तरफ हमारे कलाकार लाइफ में काफी स्ट्रगल्स करते हैं, काफी कोशिश करते हैं अपने लिए नाम, अपने लिए मुकाम हासिल करने का, वही सिम्बा का इनिशियल फर्स्ट फ्यू ट्राइज ही उनके लिए काफी ज्यादा सक्सेसफुल एंड फ्रूटफुल रहा है। और रियलिटी शो से करी थी सिम्बा ने अपने शोबिज़ के इस डेब्यू सफर की शुरुआत, लेकिन उससे पहले भी सिम्बा रह चुके थे हिस्सा इस शोबिज़ की जगत के चकाचौंध का। जी हाँ दोस्तों, सिम्बा हैज बीन अ मॉडल इवन बिफोर ही बिकेम एन एक्टर। और ये कहना सही है कि उन्होंने काफी सारे रैंप शोज किए हैं, काफी सारे बड़े ब्रांड्स में अपने हुनर को दर्शाया है, लेकिन उसी के बाद नजर आए थे सनी लियोनी एंड रणवीर सिंह का हमारे ये रियलिटी शो का हिस्सा बनते हुए। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ MTV स्प्लिट्सविला की, जिसका हिस्सा यानी कि टीवी डेब्यू करते हुए सिम्बा नजर आए थे सिर्फ और सिर्फ 22 साल की उम्र में। और कहीं ना कहीं उन्होंने अपना टीवी डेब्यू किया था इस रियलिटी शो के जरिए, जहाँ पे सिम्बा के स्टेट को फैंस ने पसंद भी किया था, लेकिन कुछ उनकी तरफ उनकी कंप्लेंट्स भी थी, जिनको सिम्बा कहीं ना कहीं अपने इस बिग बॉस के सफर में कंप्लीटली हटाना चाहते हैं। और रादर हमारे इंटरव्यू के दौरान उन्होंने कहा था कि फैंस को उनके स्प्लिट्सविला के सफर के टाइम पे उनसे काफी कंप्लेंट थी कि वो ओपन अप नहीं होते हैं, लेकिन अब वो इस कंप्लेंट को दूर करना चाहते हैं और वो बिग बॉस के इस घर में इस एटीट्यूड से बिल्कुल अलग बनते हुए अपना एक अलग ही रूप सामने लाते हुए आना चाहते हैं। अपने फैंस में ये कहना चाहूंगा, उनकी कुछ शिकायतें रही थी स्प्लिट्सविला के टाइम पे, दैट आई वाजंट आउटस्पोकन, आई सप्रेस्ड माय फीलिंग एंड दैट इजंट रिक्वायर्ड ऑन एनी television or commercial show. So I plan on showing more of Simba to them this time. और इसी के बाद आपको बता देते हैं कि आफ्टर ही वाज डन विद MTV स्प्लिट्सविला, सिम्बा ने कोशिश की थी MTV रोडीज रियल हीरोज का हिस्सा बनने का भी। जी हाँ, रोडीज का ऑडिशन क्लियर करना अक्सर आसान नहीं होता, और किसने कहा कि हर कलाकार रोडीज में कामयाबी से जा भी पाता है और उसके अंदर प्रॉपरली एंड तक कंप्लीट भी कर पाता है, क्योंकि सिम्बा की कहानी भी कुछ ऐसी ही थी। सिम्बा ने स्प्लिट्सविला के बाद रोडीज में भी ट्राई किया, पर अनफॉर्चुनेटली फर्स्ट राउंड क्लियर कर देने के बाद वो अपने फाइनल राउंड में क्लियर नहीं कर पाए। कुछ साल 2018 में इवन दो सिम्बा ने रोडीज में पार्ट लेने की कोशिश की थी, लेकिन कलिंग राउंड के दौरान सिम्बा गेम से यानी कि शो से बाहर हो गए थे। He could not make it far from the कलिंग राउंड, पर सिम्बा ने हार नहीं मानी, क्योंकि सिम्बा को पता था कि उनका गोल क्या है।
एंड वो गोल था टीवी जगत में छा जाने का, और वो उन्होंने कामयाबी से हासिल भी किया, देखा भी और अब पूरा भी कर लिया है। और इसी के दौर में वो आगे बढ़ भी चुके हैं। जी हाँ, शक्ति अस्तित्व एहसास की वॉज द फर्स्ट सीरियल जिसमें सिम्बा ने स्टार किया है और फैंस का दिल जीत लिया विराट सिंह की तरह। ये वो था लीडिंग किरदार जो सिम्बा निभा रहे थे ऑपोजिट जिज्ञासा सिंह। शक्ति की बात की जाए तो आपको बता देते हैं कि शो की जो लीडिंग लेडी थी रुबीना दिलायक, और उन्हीं साथ साथ काम्या पंजाबी, वो तो टू सच एक्स बिग बॉस खिलाड़ी जिन्होंने हमारे सिम्बा नागपाल को काफी ज्यादा उम्दा राय दी थी, गेम प्लान शेयर किया था और बताया था कि बिग बॉस के घर में सर्वाइव कैसे कर सकते हैं। और साथ ही साथ ये भी एक फैक्ट है कि they were the first few people who really knew about Simba being approached and him being a little dicey about saying yes or maybe saying a no. But then they only helped him actually choose the right choice. और ये तो हो गया करियर के बारे में बात। अब आपको बता देते हैं सिम्बा से जुड़े हुए उनके बारे में कंट्रोवर्सी और र्यूमर्स के बारे में। Well, Simba being an actor would have actually faced a lot many times जब वो किसी कंट्रोवर्सी या र्यूमर का हिस्सा बने। और ऐसी एक अफवाह या ये कहें उनके लव अफेयर के बारे में जो बातें सामने आई, जो कि सच है कि झूठ, वो तो खुद सिम्बा ही बता सकते हैं। तो वो था जब उनके बारे में कहा गया कि वो और मोनाली जुगतानी जिनको वो मिले थे रणविजय एंड सनी लियोनी के ये लव बेस्ड रियलिटी शो स्प्लिट्सविला में, वो लोग डेट कर रहे हैं, लेकिन ये दोनों आपस में सामने आकर कुछ भी बताना नहीं चाहते। बिकॉज इफ आई क्लियरली रिमेम्बर, हमारे खुद के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में सिम्बा ने कहा था that he would really be thinking about finding love. Well, if he's trying to find love, that means he's not dating. Or maybe that is just a game plan. लेकिन वो चीज तो सिर्फ और सिर्फ आने वाला वक्त बता सकता है। I welcome everything and everyone with open arms. And what is that supposed to mean? Are you looking out for a love connection or no? No, yes, actually I'm looking forward to that. अगर रियल कुछ हो रहा है, ऐसा रियल कनेक्शन कुछ फॉर्म हो रहा है, नॉट फेक, तो I'm obviously gonna cherish it and keep it throughout my life after Big Boss also. And अगर कुछ मुझे लगता है कि फेक हो रहा है या बहुत एक्टिंग हो रही है, तो I'm gonna keep away, keep my distance from that. इन दोनों का रिश्ता अब किस मुकाम में है ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन फिलहाल ये कहना सही है that Simba wants to really focus on the game of Big Boss itself. Well, that's all for Simba नागपाल, जो फिलहाल गेम के अंदर काफी उम्दा खेलने की कोशिश कर रहे हैं, एक मुकाम हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं, और ऑल्सो घर के अंदर जाके ऑलरेडी पहली लड़ाई कर चुके हैं वो थी जय भानुशाली के साथ अपने में भी नॉट सो सिंपल येट सो सिंपल कमेंट को लेकर। लेकिन ये वक्त बताएगा कि सिम्बा का सफर बिग बॉस के इस घर में कितना लंबा या कितना छोटा होने वाला है। आप लोग जो सिम्बा से इतनी मोहब्बत करते हैं, आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिएगा और नीचे अपने कमेंट सेक्शन में सिम्बा के गेम के बारे में क्या सोचते हैं शेयर करना ना भूलिएगा। एंड ऑल्सो हमारे साथ फिर एक बार जुड़िएगा किसी एक और ऐसे खिलाड़ी के बारे में जानने के लिए जिसको आप लोग गेम में काफी ज्यादा पसंद कर रहे हैं। Until then, this is me, Vishakha Pandit, signing off for now. You do stay tuned, Telly Chakkar, for all the more updates about the Telly world. Know all about the Telly world by subscribing to Telly Chakkar's YouTube channel. Don't forget to hit the bell icon to stay updated to our new videos.